नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने फिलहाल ट्रांसफर पर बैन लगा रखा है। ऐसे में जब तक सरकार ट्रांसफर से बैन नहीं हटाएगी तब तक ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कब तक ट्रांसफर से बैन हटेगा, इसको लेकर मैं नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर ही फैसला होगा। दरअसल राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पिछले साल ही नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेज दी थी। डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए फिर से शिक्षा विभाग को लौटा दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस साल संशोधन के साथ एक बार फिर पॉलिसी को डीओपी भेज दिया था। इसके कुछ ही वक्त बाद सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगा दिया था। एशिया कप में बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान टीम ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की है। टूर्नामेंट के 16वें सीजन के पहले मैच में पाकिस्तान ने ग्रुप ए के एक मुकाबले में नेपाल पर 238 रन की बड़ी जीत दर्ज की। यह एशिया कप में पाकिस्तान की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी है। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद के शतक के दम पर पाकिस्तान ने मैच में पहले खेलते हुए 342 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में नेपाल की टीम 104 रन बनाकर सिमट गई। अब पाकिस्तान को ग्रुप राउंड के अपने अंतिम मैच में 2 सितंबर को टीम इंडिया से भिड़ना है। भारत और पाकिस्तान का मैच 2 सितंबर शनिवार को श्रीलंका के कैंडी में खेला जाना है। इस दिन वहां 90% बारिश की संभावना है। ऐसे में मैच रद्द तक हो सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कैंडी में 2 सितंबर को सिर्फ बारिश ही नहीं होगी, तेज हवाओं का भी अंदेशा है और दिन भर बादल छाए रहेंगे। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में विधवा बेटी के प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में मृतक की पत्नी और बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पत्नी, बेटे और बेटी के प्रेमी ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। विधवा बेटी को मारने की कोशिश से नाराज होकर ये वारदात की गई थी। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि 9 अगस्त को सूचना मिली कि पुनर्वास कॉलोनी निवासी हेमंत जोशी की मौत हो गई है। पुलिस को शुरू से ही परिवार के लोगों पर शक था। थानाधिकारी हरिंदर सिंह सोदा ने बताया कि मृतक हेमंत जोशी की पत्नी सुशीला, बेटे मुकेश और बेटी योगिता के प्रेमी डायालाल उर्फ दीपक भट्ट निवासी गड़ा एक लिंगजी पर हत्या का शक होने पर 15 अगस्त को पत्नी सुशीला और बेटे मुकेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की वारदात कबूल कर ली। विधवा बेटी का प्रेमी डायालाल फरार चल रहा था, जिसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। जैसलमेर शहर के ट्रांसपोर्ट चौराहे पर हुए ट्रक और बाइक में हुई भिड़ंत में जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जैसलमेर शहर के ट्रांसपोर्ट चौराहे से होकर अमर सागर जा रहे पाक विस्थापित 2 युवकों की सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई, जिसकी पहचान 22 वर्षीय कैलाश और 18 वर्षीय दिलीप के रूप में हुई है। दोनों बाइक सवार युवक जैसलमेर से रवाना होकर अपने गांव अमर सागर जा रहे थे। उसी दौरान ट्रांसपोर्ट चौराहे पर उनकी बाइक की भिड़ंत ट्रक के साथ हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। कैलाश की 2 माह पूर्व ही शादी हुई थी। इंडियन रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 2400 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें शामिल होने के लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाकर 28 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों को कक्षा 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। मैट्रिक और ITI दोनों पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। भरतपुर की अटलबंद थाना इलाके में डाक खाने के पास पन्नालाल अजय कुमार की दुकान में घुसकर ज्वेलर अजय कुमार को गोली मारकर लूट के मामले में पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी चिकसाना थाना इलाके में छुपे हुए हैं।
जिसके बाद डीएसटी टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरोपियों पर फायर किया। हमले में एक अटलबंद एसएचओ के जैकेट में गोली लगी, वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। दोनों आरोपी राजू और उपेंद्र मथुरा जिले के मांट इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ बिलोटी और जटोली रथभान के जंगलों में हुई। 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से व्यापारियों ने एक बदमाश को मौके से पकड़ लिया था। बाकी के 3 आरोपी बाइक से फरार हो गए थे। घटना 28 अगस्त की है। बीकानेर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए रोजाना इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चलेगी। गुरुवार को पहली बार दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर इलेक्ट्रिक ट्रेन पहुंची, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टाफ को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार समेत रेलवे के अधिकारी, भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि अब दिल्ली से बीकानेर रेल सेवा को इलेक्ट्रिक इंजन में तब्दील कर दिया गया है। भविष्य में इसके संचालन के समय में भी बदलाव होगा। मेघवाल ने कहा कि पिछले 10 सालों से बीकानेर रेल के विकास में बहुत आगे बढ़ा है। अब देश के करीब 25 से ज्यादा शहरों का बीकानेर से सीधा जुड़ाव है और बीकानेर से सीधी ट्रेन इन महानगरों के लिए चल रही हैं। अजमेर स्थित दुकान पर चना सरसों की खरीद को लेकर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी व ठगी से आहत किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। खाने पीने के राशन सिलेंडर के साथ पहुंचे किसानों का कहना रहा कि उनकी मेहनत की कमाई है और करोड़ों रुपए धोखाधड़ी करने के आरोप में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही उनको पैसे मिले हैं। ऐसे में किसानों में रोष है। अब तक भुगतान नहीं मिलेगा तब तक उसका धरना जारी रहेगा। किसान महापंचायत अजमेर के जिला अध्यक्ष बालूराम ने बताया कि राजस्थान बीज भंडार के अनिल गहलोत, सुनील गहलोत व मुनीम मुकेश सैनी ने नसीराबाद, सरवाड़, अराई, श्रीनगर, मंगलियावास, भिनाई सहित अन्य क्षेत्रों से चना, सरसों व मूंग खरीद कर लिए। करीब 400 किसानों ने 12,000 बोरी बेचे। आज भी 6 करोड़ रुपए बकाया हैं। अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी के गांव खानूवाली की एक युवती ने खानूवाली के कोचिंग सेंटर के संचालक लालचंद पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए रावला थाने में मामला दर्ज करवाया है। 24 वर्षीय पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि कोचिंग की अन्य 3 युवतियों के द्वारा भी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। 8 जुलाई को सुबह 9 बजे वह कोचिंग में सफाई करने गई थी। वहाँ कोचिंग संचालक लालचंद पहले से था, जो उसे जबरदस्ती अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद लालचंद ने उसे धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि लालचंद के द्वारा उसका मोबाइल नंबर भी वायरल किया गया है, जिसके चलते प्रवीण नाम का लड़का भी उसे फोन पर परेशान करने लग गया है। चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने कपासन दरगाह के उर्स मेले के दौरान 26 अगस्त को एमपी के एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले कोटा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोते हुए ही दरी पर पैर लग जाने की मामूली बात पर विवाद में युवक की हत्या कर दी गई थी। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि कपासन में दीवाना शाह के उर्स मेले के दौरान अज्ञात बदमाशों ने मध्य प्रदेश के मुल्तानपुरा थाना वाईडी नगर जिला मंदसौर निवासी आशिक की हत्या करने व इसके 2 अन्य साथियों के साथ मारपीट का मामला दर्ज किया था। जांच थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि संदिग्धों की पहचान कोटा जिले के नयापुरा थाना क्षेत्र के होने की जानकारी पर कोटा पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अमन, सोहेल खान और लक्की के रूप में हुई है, जिनमें अमन और सोहेल खान की उम्र 21 साल है। वहीं तीसरे आरोपी लक्की की उम्र 18 साल है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अजमेर जिले में परिवार के साथ गुरुग्राम गए पूर्व रेलवे कर्मचारी के मकान में घुसे चोर ने ताले तोड़कर लाखों के जेवरात व नकदी चोरी कर लिए। इसके साथ ही घर की रसोई में रखे बर्तन व राशन का सामान भी ले गया। अलवर गेट थाना क्षेत्र के आम का तालाब स्थित शक्ति नगर में गली नंबर 3A निवासी कुलभूषण रेलवे से सेवानिवृत्त है। वह परिवार के साथ गुरुग्राम बच्चों से मिलने गए थे। पीछे से चोर ताले तोड़कर अंदर पहुंचा। कमरे में रखी अलमारी के पास उसे चाबी मिल गई। इसके बाद उसने चाबी से अलमारी और लॉकर खोला। वहां रखी 3 सोने की चेन, 3 जोड़ी चांदी की पायलें, चांदी के सिक्के,
1.5 लाख रुपए कैश चोरी कर लिए। घर की रसोई से राशन और बर्तन भी चोर साथ ले गया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।